2 मिनट ना हो सकता, मतलब ऐसे दिक्कत हो जाएगी, सही नहीं लगता ऐसे। लगने की ना देख लियो तुम। मेरे को लगी ना। हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार RWA ट्यूशन क्लासेस में। तो प्यारे दोस्त, आज आपको इस सुबह क्लास लगाने का पर्पज यही था कि भाई आज हम लोग पटना बिहार की राजधानी पटना जाने वाले हैं। तो उसी के सिलसिले में आज आपकी क्लास लगानी पड़े। मैं अभी उठ उठ कर ही आया था, मतलब सुबह उठा, मुझे लगा कि अरे 9 बजे तो क्लास है, चलो जल्दी से उठ के बच्चों की पहले क्लास ले लेते हैं। अपने जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उनकी जो CUET की क्लास है उसको ले लेते हैं जल्दी से, ताकि जो अपनी जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाए। ओके ओके। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी छुट्टी रहेगी। तो जो भी आपको पढ़ाया है, जो भी आप लोगों को करना है, वो चीज़ों का अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जरूर इन सब का रिवाइज करना। कल आपके पास बढ़िया चांस है रिवाइज करने का। ओके ठीक है। लेकिन उससे पहले बताओ आप लोग कैसे हो। जयंत वर्मा, ओस वागले, रिया पटेल, पुष्पेंद्र, मधु यादव, रवि मधेसिया, राहुल राजपूत, सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। लेकिन आप लोग बताइए कैसे हो, जल्दी से एक बार बताओ कि भैया जी हम तो बहुत अच्छे हैं, भैया हम तो बहुत अच्छे हैं। भैया जल्दी बता दो कि हाँ भैया जी बहुत अच्छे हो। ठीक है, राधिका, प्रीति, अमन, जय हिंद, साक्षी पाल, शिवम यादव, सभी लोग कैसे हो। एस पांडे, अमन कुमार, सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। ठीक है। तो आज भी मैं आप लोगों को अवकलन ही कराने वाला हूं, और अवकलन के जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो भी आप लोगों को यहाँ पे एक रिवाइज के पर्पज पर देखना है। ठीक है। और अवकलन के साथ साथ मैं आपको डबल डेरिवेटिव भी सिखाने वाला हूँ। ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग है, हाय हेलो है, जल्दी से कि भैया जी बहुत बढ़िया हो। ठीक है। उर्वशी, देवभरत, प्रिंस, सुंदराम, निशांत, राशि, शिवहारे, धर्मपाल, अरुण, सचिन, प्रीति, ईशांत, मधु, ऋतिक प्रजापति, MD जाफर, अमन विश्वकर्मा, अर्जुन गौतम, रूपाली विश्वकर्मा, विकास, ललित, किरण, अमरजीत, दीपक, दिलीप राणा, सौरभ, अनुज, खुशी, अंकुर, सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों का स्वागत है। ठीक है। बढ़िया हो। परिभाषा मिश्रा, अरे वाह क्या शानदार नाम है ना, परिभाषा। चलो बहुत ही शानदार नाम है। ठीक है। कैसे हो आप, बताओ जल्दी से, कैसे हो आप लोग, बढ़िया हो। चलो करें, ठीक है, करें, स्टार्ट करें। चलो, तो आज आप लोगों को सबसे पहले मैं अवकलन करा देता हूं, अवकलन के बाद फिर मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, डबल डेरिवेटिव। ठीक है भैया, क्या कराऊंगा, डबल डेरिवेटिव। यार हमारे जो हैं यहाँ के लोग पेंसिल कहाँ ले गए पता ही नहीं है पेंसिल वेंसिल लेके चले गए, पता ही नहीं है कहाँ है पेंसिल वेंसिल। ओके। चलो एक बार बस मैं देख लेता हूँ पेंसिल, उसके बाद हम लोग करेंगे भैया, स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लेना। चलिए ध्यान से देखना। आज आपको इस वाली पेंसिल से पढ़ाऊंगा, जो आप लोगों के पेन होते हैं ना उसी से पढ़ाऊंगा। देखते हैं क्या लिख पा रहा है ये, एक बार देख लेते हैं लिख पा रहा है ये। ठीक है। जल्दी बताओ कैसे हो, बढ़िया हो, बढ़िया हो ना, शानदार हो। चलो शानदार हो तो भैया एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये लिख पा रहा है। लिख पा रहा है तो फिर भैया ठीक है, करेंगे। हाँ जी भैया लिख तो रहा है। ओके। चलो लिख तो रहा है भाई। क्या है भैया, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है। ओके। क्या है, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी राइटिंग बैठ रही है इससे तो। ठीक है। बहुत अच्छी राइटिंग बैठ रही है, गुड मॉर्निंग है सभी को। स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को डबल डेरिवेटिव सिखाने वाला था, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस करिए मेरे सामने, और उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने। जैसे पहला आपके सामने ये है क्वेश्चन, जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी के सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि y बराबर लॉग अंडर रूट 10x है, तो dy/dx एट x बराबर पाई/4 पर पूछा है। एक तो ये मान पूछा है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए कि भैया इसका अवकलन क्या होने वाला है। सभी के सभी शेर बच्चे देंगे। ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, इन चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी से आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके, एक आंसर आपका करेक्ट है। करें, करें भैया, चलो करें। भैया आप कैसे हो, मेरे थोड़े बस सिर में दर्द था तो मैं ऐसे उठ के आ गया था। बहुत ऐसा हो रहा था जैसे मेरा सिर किसी ने ऐसे पकड़ के दीवार में मारा हो, इतनी तेज दर्द कर रहा था कि पूछो मत। समझ रहे हो। फिर भी मैंने आप लोगों के कल जो डाउट थे वो भी बताए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सब दर्द वर्द आपके मुस्कान जो आपकी स्माइल है उनके सामने ये सब दर्द कुछ भी नहीं होता मुझे। ठीक है। मतलब अच्छा नहीं लगता, फीका लगता है जब आप लोगों की स्माइल देख लेता हूं मैं कि हाँ भाई आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। तो ये जो दर्द है फिर ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो।
क्या हो आप लोग मेरी ताकत, मैं आप लोगों को मक्खन लगा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मक्खन लगवा लिया करो। चलो आ जाओ करें। तो जब इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई बाई डी एक्स, बेटा आप जानते हो कि लॉग एक्स मानो इसको, तो एक बटे बोलोगे एक्स लेकिन लिखोगे आप लोग 10x, और वो भी अंडर रूट में। फिर अंडर रूट 10 का करोगे बेटा, यानी उसको मानो अंडर रूट एक्स, तो बेटा क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, बोलोगे एक्स लेकिन लिखोगे भैया ये। फिर 10x का करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो आप यहां से कहिएगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स मेरे भाई वो कितना होगा, आप कहोगे जी ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और बटे में कितना आपने कहा जी 2 10x हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, 2 10x हो गया। ओके आपने कहा जी ओके। चलो अब देखना ध्यान से देखना भाई सभी के सभी, कि आपने कहा जी ठीक है ये हो गया, हमको किस पर चाहिए, हमको भैया π/4 पर मान चाहिए। तो जैसे ही मैं यहां पर π/4 रखूंगा तो मुझे बता सकते हो क्या क्या बनेगा। आपने कहा जी ये बन गया मेरे पास सेक स्क्वायर π/4 बटे में कितना हो जाएगा 2 10 π/4। बताना जरा इसका मान कितना होगा बेटा, जल्दी से इसका मान। तो आप कहोगे जी डी वाई बाई जो dx मेरे पास आया इसका मान आएगा भाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और भैया बटे में कितना 2 × 1, आप जानते हो 2/2 होगा, और इसकी वैल्यू पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आप कहोगे जी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो बढ़े, अगला सवाल करे भाई हिमांशु, श्रद्धा दुबे, सिमरन, करे अगला। चलो कमलेश भाई ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, कि अगर y बराबर ये दे रखा है और आपसे सिंपल पूछा है कि dy बाई डी एक्स का मान बताओ क्या होगा, सिंपल dy बाई डी एक्स का मान पूछा हुआ है। चलो कोई नहीं, देखिए ध्यान से, आपने कहा जी अगर हमें y बराबर ये दे रखा है, तो बेटा आप लोगों को जब आप लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे तो ऐसे सवाल बहुत किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, कम से कम ऐसे सवालों से आपका 10 बार तो एनकाउंटर हुआ होगा। हुआ है कि नहीं ये बताओ सबसे पहले, कि हाँ भैया हुआ है, हुआ है। चलो क्या करोगे, ऊपर से कॉस कॉमन लोगे, नीचे से भी कॉस ले लो कॉमन। अगर कॉस कॉमन लोगे तो भैया ऊपर नीचे से कॉस तो कॉमन कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस के आप कहोगे जी 10x बच गया, और इसी प्रकार से बेटा 1 माइनस के यहां पर भी 10x बच जाएगा। अब आप बताओ ये जो अंदर वाला इसको क्या लिखूं, आप ही बताओ। तो आप कहोगे कि y बराबर, अगर आप ये अंदर वाले को देखना चाहोगे तो बेटा tan इनवर्स, ये एक प्रकार का फॉर्मूला होगा tan π/4 माइनस के बेटा कितना x का होगा, यही तो होगा, चेक कर लो। इस 1 की जगह tan 45 रख देता हूं, यहां पर भी 1 मान लेता हूं, उसको tan 45। आपने कहा जी हाँ हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी यहां से y की वैल्यू π/4 माइनस के x हो जाएगा। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो बता सकते हो कितना होगा, आप कहोगे जी dy बाई डी एक्स अगर आप यहां से निकालना चाहोगे पहले से तो भैया कितना हो जाएगा 0, और 1 का अवकलन यहां से भैया आप देख के बता सकते हो कि dy बाई डी एक्स का जो डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। ठीक है -1 हो जाएगा, ध्यान से समझिए। आपने कहा जी ठीक है -1 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भैया कोई सा ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा, पक्की बात है, सही कर रहा हूं मैं, एक बार मुझे बताओ क्या मैंने सही किया है। प्लस होगा, ये ही तो चाहिए कि भैया यहां प्लस होगा, ये प्लस होगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा। कल भी मैंने इसी सवाल में गलती करी थी और आप लोगों ने बोल दिया हाँ जी डी होगा, बेटा प्लस का 1 होगा तो डी नहीं होगा, फिर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये चीज थोड़ा देखो कि हाँ भैया यहाँ पे प्लस होगा कब माइनस होगा, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप करोगे, नहीं तो देखो आपने सवाल का आंसर निकाल दिया लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी, लास्ट में हो गई, है ना, गड़बड़ कहाँ हो गई, लास्ट में हो गई। ठीक है समझ गए, चलो आगे बढ़े, करे भाई। चलो अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि सेक इनवर्स में ये दे रखा है, आपसे पूछा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। चलो सबसे पहले सवाल को देखो, आपने कहा जी लो हमने देख लिया सवाल को, कि भैया सवाल यह है कि आपके पास 1 प्लस के x है और बेटा 1 माइनस के y है, बराबर में कितना a। अगर यहां से देखोगे तो आपके पास सवाल क्या बनेगा, 1 प्लस के x बनेगा बेटा, 1 माइनस के y बन गया, बराबर में कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी सेक a। अब क्या करो, इसका अवकलन कर दो, डायरेक्ट कर दो अवकलन, डायरेक्ट अवकलन कर दो। ठीक है डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट। आपने कहा जी ये डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है चलो। आपने कहा जी जैसे ही मैं डायरेक्ट अवकलन करूंगा तो 1 माइनस का y ऊपर रहेगा बेटा, ठीक है, इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन में 1 का 0, x का अवकलन 1, फिर माइनस। आपने कहा जी 1 प्लस एक्स को रोको, और भैया 1 माइनस वाई का करोगे तो 1 का 0 और y का अवकलन कितना हो जाएगा, y डैश मान के चलो, बटे में कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 1 माइनस के y का होल स्क्वायर, बराबर में इस तरफ कितना हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये जो सेक a है ये एक कांस्टेंट हो गया, अचर पद हो गया,
ये 1 - y² इधर भेजते ही आपका कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी इसका तो स्वाहा हो जाएगा। यहां से क्या होगा, आप कहोगे जी 1 - के y होगा सिंपल, और यहां से आप कहोगे जी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, आपके पास बन गया 1 के x, और साथ में कितना आपने बोला जी dy/dx बराबर में कितना, आप कहोगे जी 0। इस पोर्शन को उठा के इधर लेके आओ, आपने कहा जी ठीक है लेके गए। तो जैसे ही आप लेके जाओगे तो आपके पास कितना बनेगा, आपने बोला जी मेरे पास ये बन गया dy/dx, और जैसे ही मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये बन गया 1 - के y। ठीक है, अंदर माइनस की गुणा कर देता हूं बेटा, माइनस की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी y-1 हो जाएगा। अगर मैं माइनस की गुणा कर देता हूं इसका भाग इसके साथ, तो भैया dy/dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आप कहोगे जी y-1/1 प्लस के x, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। चेक करो चेक करो चेक करो, ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई, ऑप्शन 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 चेक करो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ओके, आगे बढ़े। ओके भैया, चलो अब आपको थोड़े से डबल डेरिवेटिव के बारे में समझाते हैं कि सपोज करो डबल डेरिवेटिव के बारे में समझाते हैं, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज। डबल डेरिवेटिव किस क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, द्वितीय कोटि अवकलज, द्वितीय कोटि अवकलज के बारे में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। आप देख रहे हो कि भैया द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब इसको बोलते हैं हम लोग डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डबल डेरिवेटिव कहते हो, या फिर इसको आप हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आपका नाम, किसी का नाम होगा ना चिंटू, सोनू, मोनू, है ना, इस तरीके से। किसी का नाम बबलू होता है, किसी का नाम गुड्डू होता है, किसी का नाम कुछ होता है इस तरीके से। सर आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है बेटा, कितना ही कह ले, मैं बोलूंगा नहीं कि हाँ मैं तुझे टी शर्ट दे दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं कभी। ठीक है ओके, मैं बोलूंगा नहीं। ओके आ जाओ, सपोज करो आपके पास फंक्शन दे रखा है कि y बराबर आपको दे दिया x⁻3, और आपसे कह रहा है कि भैया इसकी d2y/dx² की वैल्यू बताओ। ठीक है, आपने कहा जी ओके, तो क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन एक बार, तो dy/dx करोगे तो बेटा कितना आएगा, आपने कहा जी 3x², ये तो 1 आ गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि प्रथम कोटि का अवकलज। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी कि एक बार जो अवकलन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आपने कहा जी ओके। दोबारा से अगर करेंगे बेटा, दोबारा से अगर करेंगे तो दोबारा क्या होगा, आपको जी d/dx होगा, किसका, आपने कहा जी dy/dx का, हाँ जी, बराबर में फिर आप कहोगे जी d/dx होगा किसका, आपने कहा जी 3x² का होगा। यहां से इसका करूंगा दोबारा, तो आप दोबारा करोगे तो ये बनेगा आपका d2y/dx²। बेटा इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका आप कहोगे जी 3 दूनी 6x। तो ये जो है बेटा, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, आपने कहा जी ओके, समझ में बात आ गई। यानी कि हिंदी में बात करें तो भैया द्वितीय कोटि अवकलज, क्या, द्वितीय कोटि अवकलज। ओके, आपने कहा जी ओके, चलो जी समझ में बात आ गई, द्वितीय कोटि अवकलज बोलते हैं। ठीक है ओके, आगे बढ़े भाई, समझ गए भाई। ठीक है सागर भाई, तुम्हारा जो कोटि कोटि नमन है वो स्वीकार है। ओके भाई, आगे बढ़े। ओके ठीक है, भाभी ने टी शर्ट दिया है, साफ साफ पता चल रहा है, इतना गलत कैसे हो सकते हो तुम, साफ साफ पता चल रहा है तुम इतना गलत हो। चलो आगे बढ़े, सवाल करते बेटा, सवाल करने हैं आप लोगों को, सबसे ज्यादा सवाल ही करने। जैसे यहां पर पहला सवाल ये है। ओके चलो चलो ध्यान से देखो बेटा, सवाल देखो, आपके पास सवाल क्या दे रखा है और 4 गो ऑप्शन दे रखा है। इन 4 के ऑप्शन में से बेटा एगो ऑप्शन ठीक बा, एगो ऑप्शन का बा ठीक बा। तो हैने देखा, सवाल आपसे कहा था कि भैया एफ एक्स लिख लो या इसको वाई लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। आपने कहा जी हमारे पास सवाल है साइन एन एक्स प्लस के बी कॉस एन एक्स है। ठीक है भैया जी, समीकरण नंबर 1 ले लिया। आपसे देखो यहां पर क्या बोल रहा है, डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, डबल डेरिवेटिव। चलो आ जाओ आ जाओ। आपने कहा जी ठीक है, डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है तो भैया निकाल दें, आपने कहा जी निकाल दो। तो जब इसका आप एक बार अवकलन करिएगा तो भैया dy/dx कितना बनेगा, आपको जी a साइन, साइन का बेटा क्या होता है, आपको जी cos nx, और फिर जब nx का करोगे बेटा यहां से n और आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से आपको जी प्लस b, ये हो जाएगा माइनस के बेटा कितना, आपने बोला जी साइन nx, और यहां से कितना हो जाएगा, आपको जी n और आ जाएगा। तो आपके पास जब पहली बार अवकलन किया तो बेटा dy/dx कितना है, आपने बोला जी a n cos nx हो गया। ओके,
फिर इसी प्रकार से माइनस के बी एन साइन एन एक्स हो गया। आपने कहा जी ओके, ठीक है। ये आपका आया एक बार अवकलन करने पर। अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, एक बार और, तो आप कहोगे भैया जी अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, आप यहां से जैसे ही एक बार और अवकलन करोगे तो ए एन तो रहेगा ही रहेगा, माइनस की ये कितना हो जाएगा, आपको जी साइन एन एक्स, फिर आपका यहां पर कितना हो जाएगा, आपको जी बी एन, आपको जी ये बन जाएगा मेरा कॉस एन एक्स, ठीक है। कितना बेटा, एन एक्स, और साथ में एन, बेटा यहां पर भी एन आएगा, समझ रहे हो, यहां पर भी आपका एन आएगा। इस बात को समझिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए भैया, थोड़ा सा बस। तो आप कहोगे जी यहां पर भी एन आएगा, एन क्यों आएगा आप जानते हो। तो अब आपका जो ये बन गया, ध्यान से देखना, आपके पास जो बन रहा है ये क्या बन रहा है। आपने कहा जी मेरे पास जो बनने वाला है उसको देखो कि भैया जो डी टू वाई है डी एक्स स्क्वायर बटे में बराबर, आप कहोगे जी ये बनेगा मेरे पास माइनस एन स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास बनेगा ए साइन एन एक्स, ठीक है, प्लस आपने बोला जी बी कॉस एन एक्स। आपने ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, आप कहोगे जी ये देखा देखा सा लग रहा है जिसको हमने इक्वेशन वन मानी थी। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी इक्वेशन वन। तो जैसे ही आप यहां पर इक्वेशन वन रखोगे, इक्वेशन वन का मतलब है बेटा इसको आप लोग क्या रखोगे, माइनस के, आप कह दोगे भैया जी ये वाई है, सीधा सीधा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी ये मेरे पास बन गया डी टू एक्स स्क्वायर ये बराबर माइनस के एन स्क्वायर वाई। तो बताओ कितना आ रहा है, चेक करो। तो आपने कहा जी ये बन रहा है मेरे पास माइनस एन स्क्वायर वाई। देखो वाई कहाँ चिपका रखा है हमारे टाइपिस्ट ने, देख रहा विनोद, ए विनोद वाई कहाँ चिपका रखा है हमारे टाइपिस्ट ने, देख रहा है ना विनोद। तो आप कहिएगा कि वाई हमारा कहाँ रहेगा, आपने बोला जी वाई यहाँ रहेगा इस तरीके से, तो ऑप्शन ये हो जाएगा ए, यही आ रहा है ना, हाँ जी। तो हमने पहली बार अवकलन किया, फिर हमने दूसरी बार अवकलन किया, हमने एन स्क्वायर कॉमन लिया, वो भी माइनस का। बाकी आपने देखा कि ब्रैकेट में तो ये सवाल ही वापस बन गया, तो इस सवाल का मान उठा के वाई रख दिया, आपके सामने फाइनल आंसर ये आ गया। ऐसा बोर्ड के एग्जाम में भी आता है 2 नंबर या 3 नंबर का, समझ रहे हो ना हर्ष भाई, प्रशांत, गौतम भाई, पलक, गौर, रश्मि, ओके। विनोद आखिर है कौन, विनोद आप हो बेटा, आपका ही नाम विनोद रखा है मैंने प्यार से, ठीक है। वो देखियो पंचायत, वो खैनी रगड़ता रहता है, वो जो रहता है, जो चिढ़ता रहता है प्रधान से, ऐसे खैनी देख रहा है ना विनोद, कैसे प्रधान पंचायती के रुपया पे मजा लिया जा रहा है, तो वही है विनोद बेटा, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो भाई साहब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल अगर इस तरीके से दे दे, चार गो ऑप्शन दे दे तो कैसे होगा, ठीक है, चार गो ऑप्शन दे दे तो भाई तक कैसे होगा। देखो चार गो ऑप्शन, आपने कहा जी ठीक है चार गो ऑप्शन है, सवाल बिल्कुल आसान है बेटा, ध्यान से देखना। एक्स बराबर आपको दे रखा है ए कॉस 4t प्लस के आप बोलोगे जी भैया बी साइन 4t, ठीक है, आपने बोला जी ओके। ये सवाल दे रखा है, कैसे करोगे, आपको दिख रहा है ये टी में है बेटा, टी में, तो टी में तो भैया टी के रेस्पेक्ट में तो करोगे, टी के सापेक्ष, लेकिन ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर। आप ना जितना हो सके इन सब चीजों से बचना, यानी कि आप डायरेक्ट अवकलन करना। तो आप कहोगे जी डी एक्स बटे डी टी, क्योंकि समय कम होगा, समय कम होगा। आप जैसे इसका अवकलन करोगे तो आप कहोगे भैया जी यहां से अगर मैं करूंगा तो आप जानते हो कि माइनस के 4a साइन 4t बनेगा, डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। इसी प्रकार से यहां करोगे तो आप कहोगे जी प्लस के बी 4b कॉस 4t हो गया। एक बार और कर लो बेटा, अगर मैं एक बार और करता हूं तो डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर बराबर, भैया इसको करूंगा तो माइनस 16a कॉस 4t बन जाएगा भैया मेरे, ठीक है। अगर यहां से देखूंगा तो 16b, आपने बोला जी ये माइनस के साइन 4t बन जाएगा भैया मेरे। अब आप जानते हो कि भैया क्या बाहर लूंगा, आपने कहा जी अगर आप बाहर लोगे तो आपको पता चलेगा, आपने कहा जी माइनस के 16 बाहर ले लो, माइनस के 16 बाहर लेने पर यहां पर x बच जाएगा, तो ये माइनस के 16x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 16x, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाला। चलो आगे बढ़े, करें भाई अगला सवाल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है भाई, ठीक है। एक बात बोलूं सर, बोलो भाई, एक क्या दो बोल दो, लेकिन जब आप लोग कॉलेज में चले जाओगे ना तुम लोग मुझे भूल जाओगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम लोग सेल्फिश हो, मतलबी हो, बेवफा हो तुम लोग सारे के सारे, कि हाँ भैया जी आपको तो हम भूल जाएंगे जब कॉलेज में हमारे नए नए दोस्त बनेंगे ना। तुम कौन हो, कौन हो तुम, तुम्हें नहीं जानते हम। रास्ते में कहीं मिल जाऊंगा चाउमीन बर्गर खाता हुआ, तुम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में रहोगे,
देखोगे अरे पढ़ाया वैसे वैसे ही था, ये तो पढ़ाता था वैसे वैसे ही। इसे नहीं नहीं, इसको नहीं, नहीं तो आके हमारे साथ ये हमारे पिज्जा विज्जा खा लेगा, है ना। समझ गए। चलो आगे बढ़े, है ना। भूल जाओगे ना। चलो कौन कौन है भाई भूल जाएगा, हाँ, भैया ऐसी बात थोड़ी है, तुमको तो दिल में बसा के रखते हैं, है ना। ठीक है, आप कौन से कॉलेज से पढ़े थे बेटा, मैं बता तो रहा हूँ, मैं तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, दिल्ली 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 दिल्ली, DTU। ठीक है, इसका मतलब था दिल्ली टेक्निकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। जब मैंने इसमें एडमिशन लिया था ना, तब ये CUET का एग्जाम नहीं होता था बेटा, इसका खुद का एग्जाम होता था। तो मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई भर दे इसका फॉर्म वॉर्म, एग्जाम दे दे। तो मैं कोटा से आया था पढ़ के, कोटा गया था मैं IIT की तैयारी करने, मेरे पे IIT तो निकला नहीं। समझो बात को, मेरे पे IIT तो निकला नहीं, मेंस निकल गया था, मेंस के लिए मुझे मिल रहा था। नहीं, मेंस भी नहीं निकला। हाँ, मेंस नहीं निकला, मैं आपसे क्या ही झूठ बोल दूं, हाँ मेरे पे मेंस भी नहीं निकला, लेकिन मेंस में ठीक ठाक मार्क्स थे, तो उस मार्क्स के बेस पर, और इसका जब एग्जाम दिया था उसमें भी हो गया था। तो हाँ, ये DU में आता है बेटा, ये इसका बिल्कुल अलग है, रोहिणी सेक्टर 18 में है ये। अगर आप लोग जाओगे ना, रोहिणी रोहिणी कोई अगर दिल्ली से होगा तो रोहिणी, रोहिणी सेक्टर 18। ठीक है, रोहिणी सेक्टर 18 यहाँ पर है ये। बहुत बड़ा कैंपस है भाई साहब, इतना बड़ा कैंपस है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, मजा। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की बेटा, ये मैंने यहाँ से बीटेक करी है, बीटेक 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 बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटेक करी है, और बीटेक मैंने की थी सिविल से, सिविल इंजीनियरिंग। CE का मतलब होता है सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं एक सिविल अभियंता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके। आपको लगता नहीं होगा कि हाँ मैंने ग्रेजुएशन में सिविल इंजीनियरिंग की है, सबसे हार्ड बेटा बीटेक ही होता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे हार्ड आपका बीटेक होता है बेटा, बीटेक बीटेक। फिर उसके बाद आपका होता है बेटा BSc, फिर उसके बाद होता है बेटा BCom, और लास्ट में होता है बेटा BA। इस तरीके से समझ रहे हो, फिर इस तरीके से BCA मानो, और ये सब ये होते हैं सारे, सबसे हार्ड होता है बीटेक। ये लगा लो, बीटेक जो है ना ग्रेजुएशन में सबका बाप है, बाप समझो। बाकी सब ऐसे चाचा भतीजा पोता वोता सब है, तो बीटेक सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ओके, समझ गए। तो पहले हम ऐसे थे बिल्कुल आप लोगों की तरह सूखे से, ऐसा लगता था कि अगर मान लो हवा ववा चली किसी और कॉलेज में पहुंच जाएंगे उड़ के, तो पहले हम ऐसे थे। लेकिन अब तो हम अपने खान पान पर अच्छा सुधार कर लिए हैं, तो आपके सामने इतना भयंकर लगते हैं, ना तो नहीं थे पहले इतना। ठीक है, आपका सर पैकेज कितना था बेटा, पैकेज वैकेज तो मिला ही नहीं मुझे। सर आप मिस्त्री हो, वाह देखो, एक एक झटके में इसने बोल दिया कि आप मिस्त्री हो। चलो आ जाओ आ जाओ। एक्स बराबर क्या है बेटा, आपने कहा जी A cos NT है, माइनस के B sin NT है। बताओ क्या हो सकता है इस सवाल का आंसर बेटा। अगर आप देखोगे अभी इस सवाल को हमने अभी किया कि बेटा dx/dt, तो आप यहां से कहोगे भैया जी माइनस के AN sin NT बन जाएगा, और यहां से बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी cos NT हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा जी ओके। D2x बटे कितना, आपने कहा जी DT स्क्वायर होगा बराबर, यहां से अगर देखें तो भैया ये बन जाएगा आपका N स्क्वायर, माइनस कॉमन लूंगा तो बेटा x बन जाएगा। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट 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 करो, आपने कहा जी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। डायरेक्ट भगो, डायरेक्ट भगो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट करोगे दोबारा। ठीक है, दोबारा आपको अवकलन करने की जरूरत ही नहीं है, 3 लाइन में आंसर। ओके, चलो आगे बढ़े। सर आप मिस्त्री हो ना, सच सच बताना। हाँ भाई मैं मिस्त्री हूँ। ठीक है, अपने घर का नक्शा बनवा लेना मुझसे, जब बनवाओगे ना तो इस मिस्त्री के लिए बेटा कम से कम 5 से 7 लाख रुपए कर देना। अब पता हूँ आपको, मैं घर का नक्शे बनवाते हैं मुझसे लोग, एक घर के नक्शे को बनाने के लिए मैं कम से कम 70,000 रुपये हायरिंग करता हूँ, 70,000 रुपये। अब देख लो आप, तो महीने में मैं 3 नक्शे बना देता हूँ, 4 घंटे का काम होता है, 4 घंटे अच्छे से बैठता हूँ, ले बेटा नक्शा ये ले, ये ले। समझ गए, ओके, ठीक है, ओके, बात समझ रहे ना, निकाल देते हैं एकदम। तो बेटा देख लो साइड बिजनेस हमारा, इससे मिस्त्री का साइड बिजनेस देख लो, साइड बिजनेस मिस्त्री का देख लियो। तो बेटा इसीलिए कह रहे पढ़ लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से, कि हाँ मिस्त्री मिस्त्री देख लो कितना कमाता है, और तुम अपने आप को देख लेना कि तुम इतना कभी कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलो सवाल देखो भाई, एक्स बराबर क्या हो गया बेटा, AT स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा जी AT स्क्वायर हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
अजी हाँ, कुछ भी अजी हाँ, देखो अजी हाँ, मतलब आपके सामने ना मैं बड़ी बड़ी झूठ बोलता रहूंगा ना, आप लोग एकदम मान लोगे। बेटा मैंने बीटेक नहीं करी हुई, मैं पागल हूँ, मैं बीटेक करके क्या करूंगा, मिस्त्री थोड़ी बनना है मुझे। मैं मैं आपके सामने बड़ी लंबी लंबी फेंकता रहता हूँ, आप लोग बड़े एकदम अरे हाँ गुरुजी हो सकता है ना। सर आप ठगो, बेटा मैंने तुम्हें थोड़ी ठगा है, जिस दिन ठगूंगा ना जब बोलना आप मुझे। चलो आ जाओ। डी एक्स बटे कितना हो जाएगा डी टी, ध्यान से समझना। आपने कहा जी अगर मैं इसका करूंगा तो 2at हो जाएगा, हाँ जी हो गया। चलो समीकरण नंबर 1 y को पकड़ो। y बराबर आपके पास कितना है, आपने कहा जी 2at। अगर मैं इसको यहां से देखूं dy बाई डी टी, बेटा कितना होगा, आप कहोगे जी 2a हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 आपने कहा जी ओके। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे हो कि हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। बेटा समीकरण 2 में अगर मैं एक का भाग दे दूं तो आप यहां से बोलोगे जी भैया dy बाई डी एक्स बनेगा लास्ट में। और वो कितना बनेगा, आप कहोगे जी वो बनेगा मेरे पास, ये तो बनेगा 280, सॉरी 2a, टू सिर्फ ये 2a और यहां से बनेगा 280। अब ध्यान से देखो 2a से 2a खत्म, आपने कहा जी हाँ, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, तो आप यहां से कहोगे भैया जी 1/t², टी हो गया, ये बना मेरे पास dy बाई डी एक्स। अब मुझे तो यहां पर दिख रहा होगा कि भैया अगर मैं एक बार और अवकलन करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हो यहां पर, एक बार और अवकलन करो आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसका बेटा एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, मेरी बात को समझना, अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष, समझिएगा ध्यान से, एक्स के सापेक्ष। आपने बोला जी ओके, चलो जी एक्स के सापेक्ष अगर मैं इसका यहां से अवकलन कर दूं तो आप लोग बता सकते हो क्या होगा अवकलन। तो आप कहोगे भैया जी इसका यहां से डी बटे डी एक्स होगा, आपने बोला जी हाँ। ये कितना है डी वाई बाई डी एक्स होगा, हाँ जी। और बेटा यहां पर भी आप लोग क्या कहोगे डी बटे डी एक्स, आपने बोला जी 1/t। आपको ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं ये सब करता नहीं, आप तक आंसर में कर देता। ठीक है सर, हम रियल में समझ रहे थे, आप तो बेवकूफ बनाते हो। कोई बात नहीं, दुनिया जो है ना बेटा, मैं आपको बताऊं, ये दुनिया जो है ना सच कभी सुनती नहीं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको सच भी बताऊंगा कि ना मैं ये हूं वो हूं, आप कभी उसको सच मानोगे ही नहीं। क्योंकि ये दुनिया आजकल के जो रील्स चल रहे हैं ना, ट्रेंड में बहुत सारे रील्स चल रहे हैं, उस चीज को देखकर उस पर भरोसा करती है। और आजकल के जो लोग हैं ना बेटा, उनको बेवकूफ बनाना आसान है, समझ रहे हो। आप अपने जितने, अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा ना, आप कभी अपने पापा से ऐसे करना बातें, या कोई दादा हो, आपके दादा होंगे बड़े बुजुर्ग, उनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं था बेटा। पहले के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था, क्यों, क्योंकि उनको ये सब चीजें पता ही नहीं थी कि रील क्या होता है। मुन्नी वहां ठुमके लगा रही है, शीला वहां ठुमके लगा रही है, बाबू यहाँ रो रहा है, सोना वहां रो रही है, समझ रहे हो। इस तरीके से तो बाबू सोना वाले उनके लाइफ में कुछ है ही नहीं। आजकल आप लोग देख रहे हो कि माँ पाल पोस कर किसी बच्चे को इतना बड़ा करती है 20 साल 25 साल तक, लेकिन वो बेटा 25 साल के प्यार को एक 2 महीने के प्यार के सामने उसको फीका कर देता है। सोचो आप, अगर मैं आपको बेटा कितने झूठ बोलूंगा ना, आप उसको सच मान लोगे, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा ना, आप उसको हमेशा झूठ मानोगे। तो मैंने जो बताया था वहां पे वो सच्ची बताया था, लेकिन आप उसको झूठ समझ के चलोगे। मैंने थोड़ा सा बोले कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, एकदम आप उसको झूठ मान लोगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है सर, मेरा होम का भी बना देना, मैं आपको 150 रुपया देगा, भाई दे देना, 150 रुपये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर मुझसे मत कहना कि नक्शा बिल्कुल मुझको ऐसा चाहिए, तो मैं भी 150 रुपया वाला ही नक्शा बनाऊंगा। ठीक है, 150 रुपये वाला ही नक्शा बनाऊंगा बेटा। चलो, तो दुनिया बहुत वैसी है, समझो आप। दुनिया को जितना झूठ बोलोगे ये दुनिया उतना ही आपको एक्सेप्ट करेगी। और तुमने जहां सच बोला, तो सिस्टम ऐसा है इस देश का सिस्टम ऐसा है कि वो आपको सच बोलने ही नहीं देगा। और इतिहास गवाह है, जिसने सच बोला है वो ज्यादा देर तक चला भी नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ, ठीक है। वो ज्यादा देर तक चला भी नहीं है। चलो अब देखो यहां से, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से समझना, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये कितना बनेगा बेटा, आपने कहा जी d2y/dx², आपने कहा जी ओके। यहां पर देखो, अब जो आपके सामने 1/t है बेटा, याद करो मैंने आप लोगों को एक बार अवकलन बताया था कि भैया अगर इस तरीके से मामला दिखता है तो इसको मैं कैसे लिखता हूं अवकलन में, ये लिखता हूं। लेकिन यहां पर आपके पास कितना 1/t है, 1/t, समझ रहे हो, 1/t है।
एक बटे टी है तो आपने क्या कहा कि भैया एक बटे टी का तो डिफरेंशिएशन एक बटे टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। लेकिन भैया मेरी बात को समझो, इस तरफ फंक्शन टी में है लेकिन मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो मेरे भाई ये कितना बन जाएगा? आप कहोगे जी ये बन जाएगा डी टी बटे डी एक्स और बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया? डी टी बटे डी एक्स और बन जाएगा। बात समझ रहे हो? आपने कहा जी हाँ। बात समझ गए? आपने बोला जी ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, आपने कहा जी डी टी बटे डी एक्स का मान कहां से आएगा? फिर आप कहोगे जी डी टी बटे डी एक्स का मान यहां से आएगा। मेरे भाई यहां से डी टी बटे डी एक्स का मान कहां से आएगा? आप कहोगे जी यहां से आएगा, क्योंकि डी एक्स बटे डी टी का मान ये है। अगर आपके पास ये देखा जाए कि भैया डी एक्स बटे डी टी का जो मान है बेटा वो कितना है? 280। तो मैं इसको पलट देता हूं बेटा, डी टी बटे डी एक्स कर दूं तो मेरे भाई ये मान कितना हो जाएगा? 1/280 हो जाएगा। इस मान को उठा के यहां चिपका दो, चिपका दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे जी डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एक, वो भी माइनस में टी इंटू में आप कहोगे जी 280, और बेटा यहाँ टी स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर से ये टी खत्म, तो आप कहोगे जी माइनस के 2a बटे टी हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। चेक करो यही आ रहा है। तो आपने बोला कि भैया मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा, भाई साहब ऑप्शन देख रहे हो भाई साहब, कहीं हमसे गड़बड़ तो नहीं होगी? एक बार चेक करो बेटा, एक बार चेक करो कि भैया हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। चेक कर लो कि भैया हाँ जी गड़बड़ हो गई। चेक कर लो, चेक। dx बटे dt, dt बटे dx, dt बटे dx, dt बटे dx, dx बटे dt, dt बटे dx, 1/2t रखना था भाई। गड़बड़ हो गई, हमने यही मान रख दिया गलत, ये मान ही गलत रख दिया। ये मान आएगा बेटा 1/280। कितना आएगा? 280। और ये कितना बेटा? टी स्क्वायर। तो मेरे भाई ये आ जाएगा माइनस के 1/2a की पावर 3। ये आएगा भाई फाइनल आंसर। ऑप्शन ही गलत कर दिया हमने, मतलब गुणा गलत कर दी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई साहब। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके सर पढ़ा भी दीजिए बेटा। क्या कर रहा हूं मैं यहां पर? क्या कर रहा हूं भाई? क्या कर रहा हूं बता दो। आधे घंटे में हमने कितने सवाल कर लिए ये तो देख लो भाई, कम से कम 8-9 सवाल तो कर ही लिए होंगे। लेकिन तुम्हें तो बस वही है, चुस्की लेना है, हैं? जरा सा मास्टर ने थोड़ी सी बात करी, बस खत्म, मास्टर की टांग खींच लो। बे पढ़ा दे, क्या कर रहा है? बस बकवास करता रहे बे, हैं? जरा सा मास्टर ने तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करी, एकदम तुम पहुंच जाओगे उस पे कि पढ़ा दो। वो कहाँ जा रहे हो यार तुम? अच्छा ऐसी बात है भैया, ठीक है मैं यहाँ लिख दूंगा 3/4t, और बेटा 3t/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रंग दूंगा काले रंग से। ले भाई ज्यादा बकवास करेगा तो ले काले रंग से रंग दूंगा। ठीक है चलो, अब आ जाओ सवाल करते हैं। सवाल का आंसर दे दो भाई इसका, सवाल का आंसर दे दो भैया कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। सवाल का आंसर कर दो, ठीक है। चलो भैया x बराबर कितना है बेटा? x बराबर कितना है बेटा? टी स्क्वायर। आप देख सकते हो क्या पूछा है आपने, बोला जी डी एक्स बटे कितना डी टी, तो कितना बन जाएगा? 2t। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपके पास y बराबर कितना है मेरे शेर? आपने कहा जी टी की क्यूब, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? आपको जी मेरे पास ये 3t स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि मुझे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स यहां से बनाऊं प्यारे भाई, तो कितना बन जाएगा? आपको जी ये बन जाएगा 3t स्क्वायर और बटे में कितना? 2t। तो आपके पास ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, मेरे भाई बता सकते हो कितना? आपने बोला जी 3/2, ये बनेगा बेटा टी स्क्वायर। कितना बनेगा? टी स्क्वायर। अब एक बार और, एक बार और, एक बार और, आपने कहा जी अगर मैं एक, सॉरी ये एक्स है बेटा, ये कितना है? एक्स, डी एक्स है, ठीक है। अगर मैं एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करता हूं बेटा, इसका किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये 3/2 तो रहेगा ही रहेगा। इसका करोगे बेटा कितना बन जाएगा? 2t, और लास्ट में कितना? dt बटे dx। आपने कहा जी ओके। अब आप जानते हो कि dt बटे dx का मान कहां से आएगा? यहां से। आपको दिख रहा है dt बटे dx का मान कहां से आएगा? यहां से। ये कितना है? 2t, लेकिन इसको कितना रखोगे? 1/2t रखोगे, तो यहां से आपके पास जो मान आ जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? 3/2 गुणा में कितना? 2t, और भैया 1 बटे कितना? आपने कहा जी 2t। आप जानते हो कि 3/2 इज द फाइनल आंसर। चेक करो यही आ रहा है 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा कितना हो जाएगा? आपको जी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा जी ओके, आगे बढ़े। गलत हो गया, 3/2t होगा। कहां 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 भाई?
3/2 t होगा। इसकी बात कर रहे हो? पहले वाले का तो भाई साहब 2t हो गया, दूसरे वाले का 3t² हो गया। 3t ऊपर होगा भाग में ये, तो t से t, तो 3/2 t² ही तो होगा। t² नहीं, हाँ टी होगा। सही 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 बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात भाई साहब। इसका मतलब यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको जी 3/2, ये सिंपल बन जाएगा dt/dx। कितना बन जाएगा? dt/dx। इसका मतलब है ये हट जाएगा बेटा, ये हट जाएगा सिंपल। तो आप यहां से कहोगे कि ये मेरे पास बन जाएगा 1/2t। तो कुल मिला के ये 3 कितना हो जाएगा? 4t। ठीक है, 3/4t। तो 3/4t वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा बी हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, फिर बी आएगा बेटा, चेक करो, बी हो जाएगा फिर आपका करेक्ट आंसर। फिर आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा इसको देखना है। ठीक है, आगे बढ़े। डी नहीं होगा बेटा, बी हो जाएगा फिर क्योंकि हमें यहां पर dt/dx का मान रखना है। वहां पर क्या दे रखा है? वहां पर जो हमें दे रखा है dx/dt, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2t। तो बेटा यहां से dt/dx की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा जी यहां से आ गई 1/2t आ गई। ठीक है, 1/2t आ गई। तो वो 1/2t हमने यहां रख दिया। तो 1/2t, बाकी 3/2, तो 3 ने कम 3, 2 दूनी 4t, ये आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़े, चलो करें भैया अगला सवाल। ठीक है सरकार, लो बेटा अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, ये सवाल बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है सर, आप बहुत बड़ी पागल हो, इतनी गलतियां करते हो, इसको ब्लॉक कर दो सदा के लिए। सदा के लिए ब्लॉक करो इसको। जो बदतमीज बोले ब्लॉक करो, सीधा करो बेवकूफ इंसान को। हैं, ये ऐसे ही अपने माँ बाप को भी बोल देता होगा कि तुमने मुझे पैदा करके इतने बड़ी पागल वाली हरकत क्यों करी। सीधा सीधा बोल देता होगा। माँ बाप भी कहते होंगे किस गधे को हमने इस धरती पर जन्म दिया है। ऐसे ही बोल देता होगा भाई, तू तो अपने माँ बाप से भी है भाई। है जैसे तुझसे तो कोई गलती नहीं होती होगी, तू तो एकदम दूध का धुला है कि हमसे तो एकदम गलती नहीं होगी। अभी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे दूंगा, मुंह बांधेगा, मुंह बांधेगा कि भैया कैसे होगा बताइए जरा। है ऐसी कल एक लड़की बोले जा रही थी बदतमीज, मेरे को इतने मैसेज कर रही कि अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दो। अरे गलती है तो गलती है, बात खत्म। जो दिल से उतर जाता है ना, फिर उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसको दिल में रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, जो दिल से उतर जाता है उतर ही गया फिर वो। ठीक है, और जो वाकई में उतर जाता है ना दिल से, फिर उसको वो कितना ही माफी मांग ले अजीब ही लगता है फिर उससे, कि ऐसा लगता है नहीं क्यों इसको हर्ट करने के लिए दोबारा अपनी जिंदगी में बुलाएं। तो बेटा ऐसी तुम हरकत कर रहे हो। चलो 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन ठीक है। ओके, एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो सवाल का आंसर दो। वैसे किया हुआ है आप लोगों ने, आपके बोर्ड का सवाल है ये, और इसी तरीके से बोर्ड वाले क्वेश्चन भी पूछता है सीयूईटी में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आपके पास बेटा यहां पर आप देख रहे हो कि ई की पावर बेटा कितना है? y ब्रैकेट में कितना? x प्लस के 1 बराबर में कितना? 1। चलो जी, ये आपको दे रखा है। भाई अगर मेरे को पढ़ाना नहीं आता, तुम काहे पढ़ने आए हो यहाँ? सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम हो। अगर हमको पढ़ाने नहीं आ रहा, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो सब सोचो गधा कौन हुआ? गधा कौन हुआ सबसे पहले? सबसे बड़े वाले गधे हो तुम, विश्व के सबसे बड़े वाले गधे, जिसकी कीमत कैसी है? -0, माइनस में। ठीक है, ओके, सोचो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपने कहा जी अगर मैं यहां से इस सवाल को करने की कोशिश करूं, तो आपको यहां दिख रहा है कि भाई एक बार इस तरीके का ऑप्शन यहां पर देखो। ऑप्शन में आपको डबल डेरिवेटिव भी दे रखा है, और आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्क्वायर भी दे रखा है। समझ गए ना, उसका स्क्वायर भी दे रखा है। कितने सारे हंसने लगे, भैया गधे वाली बात तो सही कही। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो अगर मैं इस सवाल को करने की कोशिश करूं, मेरे भाई कैसे कर सकते हो आप बताओ यहां से? अगर आप इसको करना चाहो तो आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो, आप ही बताओ। ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को मैं आपसे कह रहा हूं कि ई की पावर वाई बराबर कितना होगा? 1/, आपने बोला जी x प्लस के 1 होगा। होगा, आपने कहा जी हाँ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ई की पावर वाई, और फिर यहां से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और भैया इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1/x प्लस के 1। बोलो कोई दिक्कत? कि भैया जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ये हो गया आपके पास पहला। अब आप खुद सोचो, मेरी बात को समझना। इस पोर्शन को मैं इधर लेके आ जाता हूं, बात को समझना।
मैं आपसे कह रहा हूं कि ई की पावर वाई साथ साथ देखना, और एक्स प्लस के वन, ठीक है, और ये साथ में कितना है डी वाई बाई डी एक्स। आपने बोला जी ओके, बराबर में कितना है माइनस के एक। अब खुद सोचो कि ई की पावर वाई एक्स प्लस वन का मान कितना है बेटा, एक है। आप खुद देखो, ई की पावर वाई एक्स प्लस वन का मान कितना है, आपके सामने एक है। तो क्या इस वाले की जगह में पूरा एक रख दूं, आपने कहा जी रख दो, तो एक हो गया, साथ में कितना आपने बोला जी डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में कितना आपके पास ये कितना माइनस के एक। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो डी वाई बाई डी एक्स है ना बेटा, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, आपने कहा जी माइनस एक। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, आपको जी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करने पर ये पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आपने कहा जी ओके, एक हो गया, ठीक है। आपको दिख गया कि हाँ जी डी वाई बाई, आपको दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का डी वाई है, कोई बात नहीं, माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे, और एक बार डी वाई बाई। अब इन चारों में देखते हैं कौन सा सही है, लेकिन अभी मुझे एक बार और डेरिवेटिव चाहिए। अब आप मुझे बताना कि मुझे एक बार और डेरिवेटिव के लिए क्या करना होगा। सोचो एक बार, मुझे बता दो कि भैया जी एक बार और डेरिवेटिव के लिए आप यहां से ये कर लो। समझ में नहीं आया भैया जी, फिर से समझाओ, फिर से समझा दो। है, समझ में आया, सच सच बताओ, किसी को आया समझ में? अभी मैंने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकाला, मैं एक बार और अवकलन करने जा रहा हूं, अभी एक बार और अवकलन करूंगा, और कहां से करूंगा, यहां से। समीकरण नंबर इसको एक मानो, मैं इसका एक बार और अवकलन करूंगा। एक सवाल के बहुत तरीके होते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। एक सवाल के बहुत तरीके होते हैं। किसको समझ में आया ये बताओ सबसे पहले, कि भैया जी मुझे तो समझ में नहीं आया, सीधी सीधी बात है। चलो कोई नहीं है, हम अलग तरीके से कर लेंगे। किसको आया समझ में? एक बार और करना है बेटा, एक बार और करोगे, वहां से डी टू वाई हो जाएगा, यहां से ऑप्शन में रख के देखना, आंसर आ गया, खत्म। किसको आया भाई? स्क्वायर नहीं होगा, वर्ग होगा। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, वर्ग ही होता है ना, वर्ग ही तो होता है, वर्ग ही तो होता है मेरे भाई, वर्ग ही तो होता है। चलो अब देखो, ये जो है बेटा, इस पोर्शन को पकड़ो, इसका एक बार और अवकलन करते हैं, आओ तो सही, इसका एक बार और अवकलन तो करो तो सही, अभी आंसर आ जाएगा। एक बार और अवकलन करना है इसका, आराम से आप यहां से बता सकते हो कि भैया इसका आंसर आराम से आ जाए। एक बार और अवकलन इस वाले समीकरण एक का, समीकरण एक का एक बार और अवकलन करो भाई, ई की पावर वाई ऐसे ही रहेगा, समझते हुए चलना। डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर वाई को रोका, डी वाई बाई डी एक्स का करा, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी ये, ठीक है। फिर प्लस, आपने कहा जी डी वाई बाई डी एक्स को रोको, और किसका अवकलन होगा, ध्यान से समझना, इसको अभी इसलिए क्या है, अभी आपको पता चलेगा। ई की पावर वाई का अवकलन कितना होगा, ई की पावर वाई, और साथ में वाई का अवकलन कितना, ये हो गया जी। और इधर कितना बन गया मेरे पास, माइनस के एक बटे जो ये है बेटा, ये इसका मैं एक बार और अवकलन करूंगा, ये जो वन अपॉन एक्स है ना, इसका एक बार और अवकलन। आप भी बताओ, अगर मैं आपके सामने कि भैया माइनस के एक बटे एक्स प्लस वन है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा, तो माइनस रहने दो, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वन का बेटा कितना, होल माइनस वन, ठीक है। आप जानते हो माइनस माइनस के एक आएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का माइनस के दो, तो कुल मिला के आप कहोगे जी एक बटे ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कितना बन जाएगा ये, तो रख दो भैया, इसकी जगह कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आप कह दोगे जी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, आप ही बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, आप खुद सोचो, यहां से कितना ई की पावर वाई, ठीक है, ये कितना डी टू वाई बटे में कितना डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ध्यान से देखो ये और ये, आप कहोगे जी इसका पूरे का वर्ग हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ई की पावर बेटा ये वाई, बराबर में कितना, एक बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। समझ में बात आ गई? ओके, ठीक है। देखो मुझे पता है, आपको बोर्ड वाला पता है मेथड, कि हाँ भैया जी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, अरे अभी सुन तो लो भाई, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हमारे यहीं से हो जाएगा। अब आप खुद देखो कि जो स्क्वायर वाला पोर्शन है मेरे भाई, स्क्वायर वाला पोर्शन है, ध्यान से देखो अब, ध्यान से, स्क्वायर वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ लग रहा है गलत हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया, सेकंड लाइन गलत है,
सेकंड लाइन इसमें गड़बड़ है, इसमें बताओ भैया, इसमें गड़बड़ है। सर मैथ कैसे तेज करूं भाई? देखो मैथ को तेज करने का मतलब है प्रैक्टिस, सीधा सीधा प्रैक्टिस। ठीक है, सीधा सीधा प्रैक्टिस करो यार, सीधा सीधा है प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ। भाई डेरिवेटिव हमने गलत कर दिया यहाँ पर, तो डेरिवेटिव ही गलत कर दिया है। सीधी बात तो ये है कि हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ही गलत कर दिया। ये बेटा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। सही बात कह रहे थे कि भैया जी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ डेरिवेटिव गलत हो गया है। ठीक है, डेरिवेटिव गलत हो गया है मुझसे। एक्स प्लस वन का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब सही है, ये वाली लाइन ठीक है बेटा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो आप देख रहे हो कि हाँ भैया जी यहाँ पर डेरिवेटिव गलत हो गया है। बहुत बढ़िया ऋतिक, बहुत शानदार। श्वेता बहुत ही शानदार। अमन बहुत शानदार भाई। चलो आगे बढ़े। हाँ ये तीसरी लाइन में गड़बड़ है भाई, सेकंड लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें गड़बड़ थी कि मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव गलत कर दिया भाई। अगर मैंने डेरिवेटिव गलत किया तो फिर तो ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, वहां से वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया भाई। ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया मेरे भाई, पूरा गड़बड़ हो गया। दोबारा से करते हैं, ये पूरा गड़बड़ हो गया है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाई, ये तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, पूरा गड़बड़ हो गया भाई। हटा दो इसको, इसको भी हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूरा गड़बड़ हो गया कि भाई साहब ये तो पूरा यहीं से गड़बड़ हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी बताया, जिन्होंने भी, जिनके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं उनको भी दिल से सलाम है, सैल्यूट है उनको। ठीक है, चलो करते हैं दोबारा से। आओ इसी से करते हैं, यहां से समीकरण नंबर 1 से। ई की पावर भाई वाई को ऐसे ही रहने देता हूं मैं, इसका अवकलन करता हूं तो ये आप कहोगे जी 1 हो जाएगा, बाकी प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने बोला जी x प्लस 1 को ऐसे ही रहने दो, ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन, और ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और बराबर में कितना, आप कहोगे जी बराबर में 0। यहाँ डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। आप ही बताओ कि ई की पावर वाई तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाकी ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी मेरे पास x प्लस के 1 और ई की पावर बेटा y, और साथ में कितना dy बाई डी एक्स, बराबर में कितना 0। आपको दिख रहा है कुछ कॉमन, ई की पावर वाई ले लो भाई साहब, कॉमन कॉमन लोगे तो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास ये कितना बनेगा, ध्यान से देखो। आपने बोला जी x प्लस के 1, इस तरफ ई की पावर वाई, साथ में कितना dy बाई डी एक्स, और बेटा मेरे इधर कितना हो गया, ई की पावर वाई हो गया, वो भी माइनस। इससे ये खत्म। तो आपके पास ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स मेरे भाई, ये कितना बन गया माइनस के 1 बटे एक्स प्लस के 1। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 माना। दोबारा मैं इसका अवकलन करता हूं बेटा, मेरे पास ये बन जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, बराबर में अगर इसको देखूं ध्यान से तो 1 बटे ये कितना बन जाएगा, आपको जी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगले इसमें मैंने बताया कि भैया इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा बेटा, ये देखो। आपने कहा जी हाँ, तो ये पोर्शन क्या है भाई, आप देख सकते हो कि अगर यहां से देखो तो डी टू वाई बटे कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, बेटा ये बन जाएगा सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन मिलाओ, हो गया। ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं, ये बीच वाला पोर्शन भी मत करो, इसको भी हटा दो। ये किया मैंने, इसका डायरेक्ट अवकलन किया, अवकलन के बाद एक और बार अवकलन किया, आंसर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ये 5 मिनट और। ओके, चलो आगे बढ़े। चौथी लाइन कैसे हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी लाइन में मेरे भाई इस ई वाई को मैं उठा के इधर ले आया, तो ये माइनस का ई वाई हो गया। ई वाई से ई वाई खत्म, ई की पावर वाई से ई की पावर वाई खत्म, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो बचेगा ये 1 में चला जाएगा। और आपको 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का अवकलन मैंने यहां बताया कि माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का अवकलन क्या होता है बेटा, ये होता है। तो आपके सामने मैंने इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, एक बार और अवकलन किया, दोबारा ये। अब आप इसको जब लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो डायरेक्ट, डायरेक्ट इसका वर्ग कर दो, वर्ग, वर्ग करने पर आपका डायरेक्ट यही आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। आंसर आपका ये हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ठीक है भैया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अब एक सवाल मैं आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। एक सवाल मैं आपको घर के लिए दूंगा, लेकिन इसके बाद y बराबर ये दे रखा है, आपसे पूछा है कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान बताओ। तो y बराबर आपने बोला जी एल एन, ब्रैकेट में कितना है, एक्स स्क्वायर बटे ई की पावर 2। अगर मैं इस सवाल को करना चाहूं तो कैसे होगा बेटा,
आप कहोगे जी इस सवाल को अगर मैं करना चाहूं, ध्यान से देखो, तो y बराबर अगर देखो तो ये होगा ln x स्क्वायर माइनस के ln e स्क्वायर। समझ गए? ln m बटे n वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा बेटा? ln log m बटे n। और ये क्या होता है आप जानते हो कि भैया log m होता है और माइनस के कितना log n होता है, यही तो होता है फॉर्मूला। ये लगाओ तो भैया, इसको देखा आपने 2 ln x हो जाएगा और इसको देखोगे तो माइनस के 2 ln e हो जाएगा। ln e की वैल्यू 1, यहां पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे जी मेरे पास ये होगा y बराबर 2 ln x और माइनस के कितना 2 गुणा 1। एक बार अवकलन करो। आपने बोला जी dy बाई डी एक्स, इसका अवकलन 2 बटे एक्स और बाकी ये 0। इसका एक बार और अवकलन करो, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे जी माइनस के 2 बटे एक्स स्क्वायर। चेक करो तो आपका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे जी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब आपको जो दूंगा ये होमवर्क है बेटा, इसका आंसर मुझे चाहिए। मैं देखूंगा कितने लोग दिमागदार हैं यहाँ पर, ठीक है, जो अपने आप को आइंस्टीन या फिर न्यूटन का फूफा समझते हैं। इस सवाल का आंसर बता देंगे कि भैया इस सवाल का आंसर क्या है। जो भी बताएगा उसको मेरी तरफ से 5 रुपए की ऑडी कार है। ठीक है, 5 रुपए की क्या है बेटा? ऑडी कार है। जो भी बताएगा उसको मैं 5 रुपए की ऑडी कार दूंगा। बाकी आज की क्लास यही, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे कब? सैटरडे को। सैटरडे को मिलेंगे। सैटरडे में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े बहुत और मैं आपको अवकलन के सवाल कराऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो छठा है उसको करेंगे। बाकी इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 2 आंसर मैं यहां पर गलत कर देता हूं, 2 आंसर मैं आप लोगों के यहां पर गलत कर देता हूं, 2 में बताना कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए बेटा। पहला ऑप्शन मैं आपका यहां पर गलत कर देता हूं, बाकी अब नहीं। 3 आंसर में बता देना कि भैया 3 आंसर में कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तुक्का बिल्कुल मत मानना। आज की क्लास यहीं रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सभी को लव यू, टाटा बाय बाय। ठीक है, ओके, लव यू सभी को।